चलो, तो क्लास 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो रहा है हम लोग का, बॉडी मूवमेंट्स हम लोग का चैप्टर है, ठीक है। सो क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करेंगे, बुक निकाल लो, उसको सॉल्व करो, ठीक है, वो ठीक रहेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कहता है, जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन डैश ऑफ द बॉडी। जो भी जॉइंट्स होता है बोन्स का, वो क्या चीज़ में मदद करता है, सो वो मूवमेंट में मदद करता है। सो जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी। तो बोन्स और कार्टिलेजेस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाता है, वो स्केलेटन बनाता है बॉडी का, ठीक है। द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय अ डैश ज्वाइंट। तो एल्बो पे जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा होता है, एल्बो पे जो बोन्स होता है वो क्या किससे जुड़ा होता है, कौन से ज्वाइंट से, हिंज ज्वाइंट से। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना बोन्स को खींचता है मूवमेंट के दौरान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इंडिकेट ट्रू और फॉल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला नंबर है, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। यानी मूवमेंट और लोकोमोशन जितने भी जानवर का है वो एक जैसा है, गलत, ऐसा नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। बी नंबर है, द कार्टिलेजेस आर हार्डर दैन बोन्स। यानी कार्टिलेज जो है वो बोन से भी सख्त होता है, यानी हार्ड होता है, ये भी गलत है, फॉल्स हो जाएगा। सी नंबर है, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। यानी जो फिंगर बोन्स है उनमें जॉइंट्स नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी क्या है, फॉल्स हो जाएगा। फिंगर बोन्स है तो यहाँ पे जॉइंट तो है, तभी तो ये मूव कर पा रहा है, ऐसे मूव कर पा रहा है ना, तो क्या जॉइंट है। द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स, ठीक है। द फोर आर्म हैज़ 2 बोन्स। फोर आर्म में क्या कितना बोन्स होता है, 2 बोन, सही बात है, 2। कॉकरोचेज हैव एन आउटर स्केलेटन। यानी कॉकरोच का क्या होता है, आउटर स्केलेटन होता है, बाहरी स्केलेटन होता है, सही बात है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है 3 और 4, बस ये चैप्टर 4 ही क्वेश्चन में समाप्त हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ 1 और मोर आइटम्स इन कॉलम 2। तो कॉलम 1 में जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको कॉलम 2 के एक या एक से अधिक चीज़ से जोड़ना है। ऐसे कॉलम 1 में जो भी है, अब कॉलम 2 जो है उसमें मतलब कॉलम 1 जैसे यहाँ पर जाओ है तो इसका 2 ऑप्शन इसमें से आ सकता है, एक आ सकता है, एक से अधिक भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो जो तुम जानते हो वैसा जो है कॉलम 2 से उसको सटा के जोड़ देना है, ठीक। कॉलम 1 है, अपर जाओ, सामने लिखा है फिन्स ऑन द बॉडी। फिशेस है, हैज़ एन आउटर स्केलेटन, देख रहे हो, अपर जाओ, ऊपर का जाओ, हैव फिन्स ऑन द बॉडी। फिन्स मतलब वही पंख जैसा जो होता है, तो फिन्स किसका होता है, फिन्स जो किसको होता है, मछली को होता है, तो ये तो कनेक्शन नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ खाली दिया है, तो ये खाली में क्या भराएगा, और लिखा है शोज़ वेरी स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट दिखाता है क्या, कौन है जो स्लो मूवमेंट दिखाता है, स्नेल है। हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी किसका, फिशेस का। तो उसी प्रकार से यहाँ लिख के जो है स्नेल जैसे यहाँ पे स्नेल शोज़ वेरी स्लो मूवमेंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, ठीक है, 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ही दिया है, तो उसको लिखना है। कॉलम 1 जैसे अपर जाओ देते हैं, इज़ एन इमूवेबल जॉइंट। कॉलम 2 में कॉलम 1 में यहाँ फिशेस दिए, हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, और दूसरा नंबर हैव फिन्स ऑन द बॉडी, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। रिब्स हो गया, प्रोटेक्ट द हार्ट। स्नेल हो गया, शोज़ वेरी स्लो मूवमेंट। कॉकरोच ले लिए, 1 2 3 4 5 ले लिए, और 5 में जो भी एक्शन जुड़ा उसको जोड़ दिए। हैज़ एन आउटर स्केलेटन, और दूसरा हो जाएगा कैन फ्लाई इन द एयर, ठीक है, इजी चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बी में है, व्हाट इज़ विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स। 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर देना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट है और तीनों का आंसर देना है। पार्ट ए का हम लोग आंसर देंगे। अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ मूवेबल जॉइंट, इट हैज़ अ राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी यानी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट्स, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा हो जाएगा, ओनली द लोअर जॉ इन अ स्कल बोन्स इज मूवेबल। तो स्कल बोन्स जो है हमारा, ये जो खोपड़ी है, इसमें
कौन सा जो बोन्स है वो मूवेबल है, यानी कौन सा बोन्स हिल सकता है। तो ये जो लोअर बोन है हमारा, लोअर जो जॉ है, ओनली द लोअर जॉ इन स्कल बोन्स इज मूवेबल, ठीक है। वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, तो हमारा जो एल्बो है वो पीछे क्यों नहीं जा सकता है, एल्बो जो है। सो एल्बो जॉइंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट which allows only back and forth movement, therefore we cannot move our elbow backwards, ठीक है। तो जो एल्बो है हम लोग का ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करा सकता है, सो वी कैन नॉट मूव आवर एल्बो बैकवर्ड, तो हम अपना एल्बो जो उसको पीछे की ओर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सी नंबर। चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका बॉडी मूवमेंट। अब 9th चैप्टर की ओर बढ़ेंगे जो है लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर हैबिटेट ऐसे करके है, ठीक है। सो अगला 9th चैप्टर हम लोग साइंस का पढ़ेंगे। चलो।